हाय एवरीवन। देखिए फ्रेंड, जब कोई इंसान हमारा अपमान करता है, हमारी इंसल्ट करता है, हमारी फीलिंग को हर्ट करता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, वाकई में बहुत होती है। तो देखिए ऐसे में क्या किया जाए, आज इसी विषय पर मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सबसे पहली बात जो आती है, हमें एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। अब आप सोचेंगे, कहेंगे तो क्या अपमान सहते रहें, सबकी सुनते रहें, अगर हम रिएक्ट ना करें तो? आप भी अपनी जगह पर ठीक हो भाई, गुस्सा तो आता ही है, बिल्कुल आता है, बहुत ज़्यादा आता है। जब हमारी फीलिंग को हर्ट होगी तो गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर भी कहूँगी कि आपको एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। देखिए, अगर आप कीचड़ में पत्थर डालेंगे तो उसकी छींटें हमारे ऊपर ही तो आएंगी ना। तो यहाँ पर हमें एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, जिस इंसान ने आपका अपमान किया है, पहली बात ये आती है, जिस इंसान ने आपका अपमान किया है, पहले आपको ये समझना है कि वो इंसान है कौन। वो कोई अजनबी है जिसको आप नहीं जानते, या कोई अपना क्लोज फ्रेंड है जो आपका क्लोज फ्रेंड है, जैसे कोई पड़ोसी हो सकता है, आपका अच्छा कोई दोस्त हो सकता है, या फिर कोई आपका अपना है, जैसे कोई अपना कोई फैमिली मेंबर। आपको सबसे पहले तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो इंसान है कौन। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, शायद आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो इंसान जिसने आपका अपमान किया, अगर वो इंसान अजनबी है जिसको आप नहीं जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं, चल रहे हैं सड़क पर। अब आप रास्ते में चल रहे हैं, अचानक से एक इंसान है अजनबी जिसको आप नहीं जानते, अचानक से वो रास्ते में चल रहा है और चलते चलते उसकी गाड़ी जो है मतलब रुक गई, गाड़ी रास्ते में रुक गई। और अचानक से पीछे से दूसरा इंसान आया, गाड़ी वाला, एकदम से वो उसको बोलने लगे कि अरे कौन है जिसने बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी, तमीज नहीं है, अक्ल नहीं है, गाड़ी चलानी नहीं आती, गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों रोड पर लेकर निकलने लगते हो, इस तरह की बात होती है। अब देखिए, वो इंसान जो उसको बोल रहा है, हमें नहीं पता कि मतलब उसका स्वभाव कैसा है, वो कौन है, हम उसको जानते भी नहीं है। ऐसे में अगर कोई इंसान आपका अपमान कर दे, यहाँ पर कोई आपको कुछ बोले, तो आपको वहां पर कोई भी रिएक्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको रिएक्ट नहीं करना है, चुपचाप वहां से निकल जाना है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। अब होता क्या है, अब उस इंसान ने गाड़ी वाले को बोला, अब वो गाड़ी वाला भी उतर के आ जाए, तूने ऐसे कैसे बोल दिया, क्या है, ये है, वो है, गाली गलौज, कई तरह की बातें। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे मोमेंट पर जिसको हम जानते भी नहीं, पता नहीं वो इंसान कैसा है, कैसे बैकग्राउंड से है, कैसा उसका नेचर है, हम कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में, तो ऐसे इंसान से जो है हमें बहस में नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। और हमें वहां से जो है बिल्कुल चुपचाप निकल जाना चाहिए, क्योंकि हम उसको जानते नहीं है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट आता है, मान लीजिए हमारा अपमान किसी अपने मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना, हमारा थोड़ा कोई क्लोज फ्रेंड हो गया, कोई पड़ोसी हो गया जिसको हम थोड़ा बहुत जानते हैं, किसी ऐसे इंसान ने हमारा अपमान कर दिया। तो अब ऐसे में क्या करें? देखिए फ्रेंड, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में होना ये चाहिए कि मान लीजिए आपका अपमान कर दिया, उस इंसान को आप थोड़ा बहुत जानते भी, आपका कोई पड़ोसी है, आप उसको जानते हैं, आपके घर वो अक्सर आते जाते रहते हैं तो आप उनको जानते हैं, उन्होंने आपका अपमान कर दिया, तो अब आपको बुरा लग रहा है उनकी बात का। तो ऐसे में आपको ये करना चाहिए कि आपको उनसे सीधा सीधा जो है पूछ लेना चाहिए कि भाई आपको मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, या भाई मैंने आप तो ऐसे क्या बोल दिया जो आपने मुझे ये बात इस तरीके से बोली, मुझे आपकी कही हुई ये बात पसंद नहीं आई। सीधा सीधा आप उनसे बात कर लीजिए, इससे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपकी, वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन जब आप उनसे बात करें, बिल्कुल बिल्कुल साधारण लहजे में करें, बिल्कुल प्यार से करें, उसमें जो है बिल्कुल भी आपके बोलने का तरीका जो है बिल्कुल शांत में होना चाहिए, एकदम से तू तड़ाके वाली जो लैंग्वेज होती है वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल प्रेम से आपको पूछना है कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से आप इस तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं,
या भाई कोई गलती हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप पहले तो इस तरीके से मुझसे कभी बात नहीं करते थे, अब ऐसा क्या हो गया। आप इस तरीके से बिल्कुल प्रेम से आप उनसे पूछ सकते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट आता है कि आपका अगर अपमान किसी अपने ने किया है, किसी फैमिली मेंबर ने किया है, तब क्या किया जाए। देखिए ऐसे में बहुत सारी सिचुएशन बन जाती हैं। अब मान लीजिए जैसे आप घर की बहू हैं, आपकी सासू माँ ने आपका अपमान कर दिया, अब ऐसे में क्या किया जाए। भाई वो तो फैमिली मेंबर हैं, उनके साथ तो हमें हमेशा रहना है, अब क्या किया जाए ऐसे में। तो यहाँ पर देखिए जैसे कई बार सासू माँ होती हैं, बोल देती हैं कि भाई बहू पहले तो तू बहुत पतली सी थी, अब तो तू मोटी हो गई है, बहुत मोटी होती जा रही है। तो बुरा तो लगता है, देखो बुरा तो लगता है, भले ही वो अपने, लेकिन बुरा तो लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल शांत रहना है। अगर आप एक बहू है तो बिल्कुल शांत रहना है और आपको बड़े प्रेम से, बहुत प्यार से उनको आंसर देना है कि माता जी या मम्मी जी, आप जो भी बोलती हैं कि आप इतना टेस्टी खाना बनाती हैं ना मम्मी, मैं ना टेस्ट में बहुत ज़्यादा खा जाती हूँ, इस वजह से मैं मोटी हो रही हूँ। तो आप इतना टेस्टी खाना बनाती हैं, इस वजह से मैं मोटी हो रही हूँ। सिंपल बिल्कुल प्रेम से आपको ये बात बोलनी है और वहाँ से चले जाना है। देखिए जब ये सब बातें पता है कब होती है, जब हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास बैठते हैं, बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा गॉसिप होती है, तभी इस तरह के पॉइंट निकल के आते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। देखिए आपको जिस चीज का भी आपको इंटरेस्ट है, कोई आपको शौक है, कोई भी आपको पढ़ने का शौक है, पढ़ाने का शौक है, या कोई भी काम करने का आपको शौक है, आप जो है अपना जो आपका टाइम जो बचता है जिसमें आप लोग बैठते हो, गॉसिप करते हो, देखिए बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो लिमिट में ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हमें एक दूसरे के साथ में जो है नहीं बैठना चाहिए। अपने उस टाइम को हमें अच्छी जगह पर लगाना चाहिए। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप वो कीजिए, अपने उस टाइम को अपने उस काम में दीजिए। इससे होगा ये आमना सामना कम होगा, मिलना कम होगा, तो इस तरह की बातें होंगी ही नहीं। जितना आप खाली बैठोगे, खाली दिमाग रहेगा आपका, तो आमना सामना होगा, तो इस तरीके के मन मुटाव जो है होते रहते हैं अक्सर। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब देखिए देवरानी जिठानी है, मान लीजिए घर में देवरानी जिठानी है, अब आपस में थोड़ी बहुत तू मैं अंडरस्टैंडिंग देखिए हो ही जाती है, हर परिवार में होती है। अब ऐसे में क्या किया जाए। देखिए ऐसे में क्या होता है ना, कोई तीसरा बंदा, घर फैमिली वाला नहीं, कोई बाहर वाला, अब मान लीजिए देवरानी जिठानी में थोड़ी बहुत नहीं बनती ना, तो तीसरा बंदा इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करता है और वो जो है बीच में जो है कई तरह की जो है गलत फहमियां पैदा कर देता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई बात है, देवरानी जिठानी के बीच में कोई बात चल रही है, तो आप में से आपको क्या करना चाहिए कि अपनी प्रॉब्लम को जो है अपने किसी बड़े के सामने बोलना चाहिए। अब वो आपकी सासू माँ हो सकती हैं, आपके ससुर हो सकते हैं, आपकी नंद हो सकती हैं, बड़ी हैं, तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अपने फैमिली मेंबर के साथ में आप उस चीज को डिस्कस करो कि भाई दीदी आजकल मेरे साथ में इस तरीके से उखड़ी उखड़ी रहती है, या फिर देवरानी है तो भाई आजकल उसका व्यवहार मेरी तरफ से बहुत अच्छा नहीं है। तो इस तरीके की जब बातें होती है ना घर की, तो घर के ही किसी बड़े मेंबर को आपको बताना चाहिए, बजाय किसी बाहर वाले के। बाहर तक तो घर की बातें जानी ही नहीं चाहिए। इससे होगा ये कि घर वाला जो इंसान होगा, आपके जो घर वाले होंगे, वो आपकी बात को समझेंगे भी और आपको अच्छी राय भी देंगे। इससे जो है परिवार में जो है परिवार जुड़ा रहेगा, बिल्कुल भी आपका जो है कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। बाहर वाले को कभी भी अपने घर की बात नहीं बतानी चाहिए, किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। इस चीज का आप खास ध्यान रखना। तो देखिए फ्रेंड, ये थी कुछ बातें जब कोई आपका अपमान करे, कोई घर वाला या बाहर वाला, तो मैंने आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा।